नमस्कार, मैं डॉक्टर राजश्री, कंसल्टेंट आयुर्वेदिक फिजिशियन। तो आज हम डायबिटीज़, प्रमेह के बारे में बात करते हैं। तो प्रमेह में हम आजकल देखते हैं कि बहुत लोगों को हम डायबिटीज़ हो रहा है, बहुत लोगों को प्री डायबिटिक स्टेज में है, बहुत ही लोग डायबिटिक कॉम्प्लिकेशन से जूझ रहे हैं। तो ये सब क्यों बढ़ रहा है आज के ज़माने में, और हमको इसे अपनी बॉडी में आने से कंट्रोल कैसे करना है, और क्या साइंस होते हैं जिससे हम समझकर इसको आगे बढ़े ना, ऐसे हम क्या प्रिकॉशंस ले सकते हैं, इस बारे में बात करते हैं। तो सबसे पहले डायबिटीज होने का एक कारण मात्र हम सबको पता है कि एक्सेस शुगर कंजम्पशन होना। सबसे पहली चीज, जब डायबिटीज होता है तो शुगर कंजम्पशन हमारे बॉडी में ज़्यादा हो जाता है, शुगर लेवल्स हमारे बॉडी में बढ़ जाते हैं। तो जितना हमारे बॉडी के सेल्स को चाहिए होता है शुगर, उससे ज़्यादा कंज्यूम करने से हमारे जो पैनक्रियाज है, जो इंसुलिन सेक्रीट करते हैं, तो वो कुछ थक जाते हैं इंसुलिन ज़्यादा सेक्रीट करने से भी। तो शुगर हमारा वहीं पर रह जाता है, ये एक कारण है। दूसरा कारण ये है कि हमारे सेल्स के पास में शुगर होने पर भी वो यूज़ नहीं कर पाते हैं, मतलब सेल्स वीक हो जाती है, और पैनक्रियाज भी प्रोड्यूस करना कम कर देते हैं। या टाइप 1 डायबिटीज़ जिसको बोलते हैं, उसमें ये होता है कि पैनक्रियाज में डिस्ट्रक्शन शुरू हो जाता है, मतलब पैनक्रियाज के जो सेल्स है उसमें प्रोडक्शन कम हो जाता है, और उसमें सेल्स से इंसुलिन प्रोड्यूस होना कम हो जाता है। तो ऐसे में बॉडी बहुत सारे सिम्टम्स दिखाने लगता है, मतलब पेशेंट को साइंस दिखाने लगता है कि आपको ऐसे हो रहा है, तो सतर्क रहिए कि आपको डायबिटीज होना शुरू हो गया है। तो प्री डायबिटिक स्टेज में इनिशियली हमको कैसे सिम्टम्स दिखते हैं? सबसे पहले हमको दिखता है, पेशेंट बोलता है कि थक जा रहे हैं, थकान होना। तो ये बहुत ही कॉमन सिम्टम है, और इससे पता चलता है कि कुछ गड़बड़ है। और ऐसे जब एक मिड एज मेल या फीमेल जो भी है, मिड एज में जो हमको बताते हैं, तो हमको कुछ ब्लड टेस्ट करके देखना ज़रूरी हो जाता है यहाँ पर कि क्या चल रहा है बॉडी में। सेकेंड सिम्टम ये होता है कि ज़्यादा अति प्रवृत्ति होना, मूत्र की अति प्रवृत्ति होना, मतलब आपकी फ्रीक्वेंसी बढ़ जाती है यूरिन जाने के लिए, मतलब यूरिन का अर्ज आपका बढ़ जाता है। तो ऐसे कंडीशन में भी आपको एक बार आपके आयुर्वेदिक फिजिशियन से, आपके डायबिटोलॉजिस्ट से कंसल्ट कर लेना चाहिए। तो रात में आप ये साइन देख सकते हो, क्योंकि दिन में अगर आप पानी भी ज़्यादा पीते हो तो भी बहुत लोग बताते हैं कि यूरिन जा रहे हैं, बट रात में अगर आपको ज़्यादा बार जाना पड़ रहा है यूरिन के लिए, तो इसके लिए आपको एक चर्या लेनी चाहिए और ब्लड टेस्ट कराकर देखना चाहिए कि क्या चल रहा है। नेक्स्ट थिंग इज, आप ये देखते हो कि आपका क्रैम्स आ रहे हैं, बॉडी क्रैम्स आ रहे हैं, या कहीं पर आपको मार लगी है तो अल्सर हील नहीं हो रहा है, वुंड हील नहीं हो रहा है जल्दी, आप कितना भी उस पर मलहम लगा लो या उस पर कुछ भी आप मेडिसिन ले लो, तो इससे भी हमको ध्यान में आता है कि बॉडी कुछ तो इन्फ्लेमेटरी स्टेट से गुजर रहा है और डायबिटीज हो सकती है, तो ब्लड टेस्ट करके देखना चाहिए। और अगर हम बोलें तो किसी किसी में ऐसे भी डिटेक्ट होता है कि घुटनों का दर्द हो रहा है, या जॉइंट स्टिफनेस हो रहा है और जॉइंट्स में पेन हो रहा है, या बहुत नींद आ रही है, थक जा रहे हैं जल्दी, या किसी चीज़ में मन नहीं लग रहा है, मन अशांत है, बहुत स्ट्रेस ले रहे हैं, जितना लेना चाहिए नॉर्मली नहीं लेते थे इतना, लेकिन अभी बढ़ गया है। तो ऐसे में हमको, ऐसे सभी कंडीशंस में हमको जब दिखता है तो एक बार शुगर टेस्ट करा लेना चाहिए। और बहुत बार ऐसे होता है कि लोग कंफ्यूज हो जाते हैं कि HbA1c कराए या फास्टिंग और पोस्ट लंच कराए। सलाह ये रहती है कि BSL फास्टिंग और पोस्ट लंच हमें बताएगा कि अभी आपके शुगर लेवल्स कैसे हैं। सेकेंड थिंग इज HbA1c, अगर आपको आपके फास्टिंग और पोस्ट लंच डिरेंज्ड है, मतलब उसमें कुछ गड़बड़ लग रहा है कि बढ़े हुए हैं, तो आप HbA1c करा सकते हो, एंड उसके बाद हमको पता चल जाएगा कि आपका शुगर कंट्रोल कैसा है, आपकी बॉडी में किस लेवल का आपका डायबिटीज़ है। तो ये हमारे इन्वेस्टिगेशंस और डायग्नोस्टिक टेस्ट है। इसी तरह हम अगर बहुत ही ज़्यादा बॉडी थकान में जा रही है, ज़्यादा स्ट्रेस में जा रही है,
तो कुछ यूरिन टेस्ट भी कराकर आप पता लगा सकते हो कि आपके यूरिन में ज़्यादा ग्लूकोज जा रहा है, ज़्यादा प्रोटीन जा रहा है, मतलब बॉडी का ये जो स्ट्रेस कंडीशन है ये किस तरीके से हो रहा है। तो इसके लिए आपको डेफिनेटली आपके डॉक्टर को कंसल्ट करना होता है और आपके डॉक्टर ही बताएंगे कि आपको कौन से टेस्ट एट द फर्स्ट पॉइंट कराना है। जैसे डायग्नोसिस हो जाती है उसके बाद आपको लेने चाहिए क्या स्टेप्स, ये हम बात करते हैं। सबसे पहले अगर देखा जाए तो प्री डायबिटिक स्टेज में आयुर्वेद से हम डेफिनेटली आपको डायबिटीज़ की तरफ आप जाओ ना और आप मेडिकेशन आपका बहुत ज़्यादा डोज ना हो, वैसे हम कंट्रोल कर सकते हैं। प्री डायबिटिक स्टेज में ही इसको यहीं पर रुकावट डालकर हम आपको एक रिवर्सल में लेकर जा सकते हैं। आयुर्वेद में ये क्षमता है कि प्री डायबिटीज़ से आपका डायबिटीज़ रिवर्स कर सकते हैं। तो आपको अगर प्री डायबिटिक स्टेज में आपको पता चलता है कि शुगर आने के चांसेस है तो आपके आयुर्वेद डॉक्टर से कंसल्ट कीजिए और शुगर आने से रोकिए बॉडी को। तो इसमें क्या करना होता है, सबसे पहले आपको खान पान का ध्यान देना होता है। तो आप अगर बहुत ज़्यादा साउथ इंडिया में राइस मतलब चावल भात जो है वो ज़्यादा लेते हैं, तो अगर आप बहुत ज़्यादा उस पर कंजम्पशन हो रहा है आपका, तो आपके डॉक्टर से बात कीजिए। आप अगर राइस के बिना आपका गुजारा नहीं हो सकता है तो आपके डायबिटीज़ लेवल पे डिपेंड करेगा कि कितना आप शायद सिंगल पॉलिश्ड राइस जो मिलता है मार्केट में वो ले सकते हो या ब्राउन राइस ले सकते हो। तो ये आप आपके जो वाइट राइस है, सफ़ेद चावल जो पॉलिश्ड राइस होता है उसको अवॉइड करते हुए ये ऑल्टरनेटिव्स ले सकते हो। अगर आप रोटी पर निर्भर हो तो जवारी की रोटी बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होती है, बहुत ज़्यादा सही होती है। और आप जब भोजन ग्रहण करते हो, आपका लंच, ब्रेकफास्ट, डिनर या जो भी आप ले रहे हो, उसमें आप थोड़ी सब्जियों की मात्रा ज़्यादा रखनी होती है। भाजी जो होती है जैसे पालक, जैसे मेथी, ऐसी भाजी और ग्रीन लीफी वेजिटेबल्स और ग्रीन कलर की जो सब्जी है, रेड कलर की जो सब्जी है, इस पर आपको ध्यान देकर लेना होता है। जैसे हफ्ते में 2 दिन आपको मिनिमम करेला लेना होता है आपके खाने में, सब्जी जैसे। और आप जवारी की रोटी और ब्राउन राइस जैसे मैंने बताया, मतलब थोड़ा सा फाइबर हाई जो खाने में रहता है कार्ब्स के साथ, वैसा आपको आहार लेना होता है। और आप छाछ ले सकते हो, मट्ठा जैसे बोलते हैं। आफ्टर योर ब्रेकफास्ट एंड लंच छाछ या मट्ठा आप ले सकते हो। इससे क्या होता है, आपका बॉडी का हाइड्रेशन बना रहता है और आपको बॉडी में जो शुगर लेवल्स है वो बढ़ने के चांसेस बहुत कम रहते हैं। मतलब आपने जो खाना खाया है उसका पचन भी सही होता है और बॉडी को उसका एसिमिलेशन जो हम बोलते हैं, मेटाबॉलिज्म, यूटिलाइजेशन जो होता है ना एनर्जी का, वो भी प्रॉपर अच्छी तरीके से हो जाता है। ऐसे ही आप अगर लीन डायबिटीज़ है, मतलब आप बहुत ही आपका वेट लॉस हो रहा है डायबिटीज़ की वजह से, तो आपको ध्यान रखना है कि आपका शुगर लेवल बार बार डाउन ना हो। अगर बार बार हाइपोग्लाइसीमिया जो बोलते हैं हम, आपका शुगर लेवल कम होना, अगर ये हो रहा है तो कुछ चीज़ों का आपको ध्यान रखना होता है। जैसे मैंने बोला, आपके लंच के बाद या आपके ब्रेकफास्ट के बाद मट्ठा लेना एक आपको हेल्प करेगा कि आपका शुगर लेवल बार बार डाउन नहीं हो। और दूसरी चीज़ आप कर सकते हो, स्मॉल मील्स एट रेगुलर इंटरवल्स, मतलब हर मील में थोड़ा खाओगे और 2 बड़े मील्स के बीच में आप एक छोटा मील रखोगे। मतलब आपको एक वेरी इम्पॉर्टेंट टिप होता है, ये मैं बता देती हूँ। आपका जैसे सुबह उठते हो आप, आपका फर्स्ट रहेगा अर्ली मॉर्निंग ड्रिंक। इसमें क्या लेना होता है इसके बारे में हम एक अच्छे से बात करते हैं बाद में, एंड ऑफ द सेशन में। अर्ली मॉर्निंग ड्रिंक के बाद आप आपका ब्रेकफास्ट कर लोगे जब आपको भूख लगेगी वो टाइम पर। फिर आप बीच में मिड मॉर्निंग स्नैक हो जाएगा आपका समवेयर अराउंड 11 o'clock, एंड फिर आपका छोटा सा स्नैक रहेगा वो। फिर आपका लंच आ जाएगा। लंच भी आपका बहुत ही पोर्शन कंट्रोल में थोड़ा सा ही रहेगा। उसमें एक डायबिटिक प्लेट करके आपको मिल जाएगा, हम बता देते हैं यहाँ पर स्क्रीन पर। तो डायबिटिक प्लेट में कैसे रहेगा, आपको प्रोटीन लेना चाहिए, ज़्यादातर तो लीन प्रोटीन पर ध्यान देना चाहिए। हो सके तो वेजिटेरियन प्रोटीन,
मतलब कोई आपके मूंग दाल हो गया या चना दाल हो गया, थोड़ा सा बहुत ही छोटे कटोरे में उसको आपको बॉईल करके या सॉटे करके वो आपको यूज़ करना पड़ेगा। या कोई भी हमारी जो इंडियन मील होती है वैसे आप दाल ले सकते हो। उसी तरह आपको रोटी की अगर आदत है तो 1 से 2 रोटी छोटी ऐसे ले सकते हो। अगर आप चावल की आदत है आपको तो आप ब्राउन राइस ले सकते हो 1 या 2 सर्विंग छोटे स्पून के। एंड उसी के साथ सब्ज़ी लेना, जो भी आपकी सब्ज़ी बनेगी इंडियन तरीके से जो सब्ज़ी बनती है, जैसे हम उसमें थोड़ा-सा छौंक लगाकर उसमें सब्ज़ी और प्याज़ और ये सब डालकर जैसे बनाते हैं, वो प्रॉपर तरीका होता है बनाने का, तो वो सब्ज़ी आप लोगे ये रोटी या आपके चावल के साथ थोड़ी-सी, लेकिन सब्ज़ी की मात्रा आपके एक पीस में ज़्यादा होनी चाहिए, उसका ध्यान रखना ज़रूरी है। क्योंकि आपका फाइबर जितना जाएगा आपके कार्ब्स के साथ, उतना कार्बोहाइड्रेट डिपोज़िशन नहीं होगा और उतना ही आपका शुगर लेवल स्पाइक होने से बचाएगा आपकी बॉडी को। तो इसका ध्यान रखना है। साथ ही साथ इसके बाद आपको लिक्विड लेना होगा। लिक्विड में मैंने जैसे आपको वीडियो के स्टार्टिंग में बताया था कि आप मट्ठा ले सकते हो या छाछ ले सकते हो, ये भी आपके मील प्लेट में होना चाहिए। तो ये आपका लंच है। इसके बाद लंच और डिनर के बीच आपको 6 या 7 घंटे का गैप आ जाता है। तो अराउंड 4 ओ क्लॉक या 5 ओ क्लॉक, 4 या 5 बजे शाम के एक और छोटा-सा मील ले लोगे आप। उसमें 5 बजे से पहले अगर ले रहे हो तो कोई एक फ्रूट ऐड कर लीजिए जो आप सीज़नल होगा एंड बहुत ही हाई शुगर्स नहीं होना चाहिए। जैसे कि अभी आपको मिल जाएगा वाटरमेलन मिल जाएगा, तो थोड़ा-सा 1 कप में वाटरमेलन लेकर आप साथ ही उसके आपको टी या कॉफ़ी की आदत नहीं है अगर, तो ग्रीन टी ले सकते हो उसी के साथ में। नहीं तो आप अगर बाहर ट्रैवल कर रहे हो कहीं, तो एक बेस्ट चीज़ क्या होती है, मखाना रख सकते हो आपके साथ। तो यही मखाने आप थोड़ा-थोड़ा कर कर स्नैक जैसे ले सकते हो, इवनिंग स्नैक जैसे 4 और 5 ओ क्लॉक के बीच में। तो ऐसे ही अगर आपको हो पाए तो जैसे मुरमुरे का चूड़ा मिल जाता है या ऐसे ही कुछ भी स्नैक्स जो होममेड रहेंगे या खाकरा रहेगा, मेथी का खाकरा आप ले सकते हो। तो ऐसी चीज़ें आप आपके इवनिंग स्नैक के लिए ले सकते हो। इसके बाद 3 घंटे बाद मतलब 9-9:30 से पहले आपका डिनर फिनिश हो जाना चाहिए। तो आपके डिनर में भी सेम आपके लंच प्लेट जैसा ही होगा, बट मेक श्योर कि आपका डिनर बहुत ही लाइट हो। तो डिनर में आप थोड़ा-सा प्रोटीन बहुत ही कम, लंच से भी कम प्रोटीन रहेगा, बट फाइबर अच्छे से ज़्यादा रहेगा। अगर आपको टेंडेंसी है कि डिनर टाइम पर ज़्यादा भूख नहीं लगती है आपको, तो कोई मूँग दाल का सूप या मूँग दाल में बनी हुई सब्ज़ी कोई रोटी के साथ, या आप कोई तो वेजिटेबल सूप जिसका फाइबर आपने पूरा छान न दिया हो, ऐसे आप ले सकते हो डिनर में। हल्का डिनर करना हमेशा ही आपको यूज़फुल होता है। एंड एंड ऑफ द डे थोड़ा-सा अगेन मेडिकेटेड वाटर, आपको जैसे मैंने मॉर्निंग ड्रिंक का बताया, सेम वैसे ही मेडिकेटेड वाटर रहेगा एंड ऑफ द डे। तो ये दोनों हम बात करते हैं। तो ऐसे आपका शेड्यूल रहेगा पूरे दिन का, जहाँ पर आपका फूड आपके शुगर लेवल्स को मैनेज करेगा। अभी मॉर्निंग ड्रिंक जो मैंने बोला आपको, तो उसमें क्या-क्या आप यूज़ कर सकते हो? सबसे पहले मेथी ले सकते हो, दालचीनी ले सकते हो, सिंपल होता है ये, घर पर जैसे आपको आपके मसाले पड़े होंगे, उसी को लेकर आप बना सकते हो। तो 1 चम्मच मेथी एंड 2 से 3 पिंच दालचीनी का पाउडर, और उसी में आप थोड़ा-सा आपके धनिया जो आप पाउडर करके रखते हो, वो भी ले सकते हो, हाफ टी स्पून। इसको अच्छे से उबालना है 2 कप पानी में, और जैसे आप उबालोगे वो जैसे आधा हो जाएगा तब तक उबालना है। आधा जब हो जाएगा तो उतना सा आपको 1 कप पी जाना है। ये आपका मॉर्निंग ड्रिंक है सबसे पहले। जैसे आप उठते हो सुबह आपको ये गुनगुने पानी में पीना है। और रात में सोने से पहले जो मैंने बोला है एक और मेडिकेटेड ड्रिंक रहेगा, ये रहेगा आपका या तो आप तुलसी का थोड़ा-सा काढ़ा, तुलसी और मेथी का काढ़ा बनाकर ले सकते हो। अगेन ये आपके डॉक्टर को कंसल्ट करके ही कीजिए, क्योंकि आपके प्रकृति के अनुसार आपके आयुर्वेद डॉक्टर बताएँगे कि कौन-सा काढ़ा आपके लिए ज़्यादा सूटेबल रहेगा। तो एक जनरलाइज़्ड वे में मैं बता रही हूँ यहाँ पर।
कि आप बेड टाइम पर क्या कर सकते हो। और अगर आपको बहुत ज़्यादा सर्दी नहीं होती है या ज़ुकाम नहीं होती है, तो आप एक और चीज़ क्या कर सकते हो, पुदीने का पत्ता पानी में अच्छे से उबाल कर उसमें थोड़ा सा सौंफ डालकर ये ले सकते हो सोने के टाइम पर। या आपको नींद नहीं आने की का प्रॉब्लम है, अगर आपको सोने पर भी बहुत देर आपको लोटना पड़ता है आपके बेड पर और नींद नहीं आती है, अगर ऐसे होता है तो आप एक आयुर्वेदिक जड़ी बूटी मिल जाती है, जटामांसी जिसको बोलते हैं। तो जटामांसी आप पानी में थोड़ा सा उबाल कर इसका भी काढ़ा ले सकते हो। उसके साथ में आप सौंफ डाल सकते हो या पुदीने का पत्ता डाल सकते हो। ये आप अगर रात में सोने से पहले पियोगे तो आपको नींद ना आने की जो दिक्कत है ये भी ठीक हो जाती है बाय एंड बाय, लेकिन डेली आपको करना पड़ेगा ये। कई पेशेंट्स का ये कंप्लेंट होता है कि सुबह उठने के बाद फास्टिंग लेवल्स बहुत ही ज़्यादा बढ़ जाते हैं, या किसी किसी का ये कंप्लेंट होता है कि रात में सोने के बाद आधी रात में शुगर लेवल्स डाउन हो जाते हैं। तो अगर ये समस्या आपको होती है तो इसके लिए एक छोटा सा मैं टिप देना चाहूँगी यहाँ पर। आप जो डिनर करते हो आपका, जैसे मैंने पहले भी बताया, रात के 9 साढ़े 9 9:30 तक आप आपका डिनर फिनिश करके सब कुछ क्लोज कर देना है। इसके बाद और कुछ खाना नहीं है। रात में डेजर्ट्स बिल्कुल ही नहीं लेना है, फ्रूट्स बिल्कुल ही नहीं लेना है। लेकिन आपका डिनर के टाइम पे आप जब प्रॉपर डिनर करने बैठोगे उससे पहले अगर आप कोई ऐसी चीज़ ले लो जो आपको एपेटाइज़र जैसे काम करे, जैसे कि थोड़ा सा अजवाइन का पाउडर या अजवाइन आपके खाने में मिलाकर अगर आप लेते हो तो आपको मेटाबॉलिज्म अच्छे से होता है। तो आप जो भी खा रहे हो वो अच्छे से पचता है और एंड ऑफ द डे आपको अगले दिन आपका शुगर लेवल स्पाइक ना हो, ऐसे हेल्प करता है। सेम वे अगर आप ज़ीरा पाउडर या ऐसे कुछ आपके खाने में डाल रहे हो, आपकी सब्जियों में यूज़ करते हो, तो भी आपका शुगर लेवल बहुत ज़्यादा बढ़े ना, ऐसे वो काम करता है। क्योंकि कहीं पर हमारा बॉडी, हमारे सेल्स शुगर ले नहीं पाते हैं, तो इस वजह से वो ब्लड में रह जाता है। तो ये हमको एज़ अ प्रैक्टिस करते जाएँगे, रोज़ करेंगे, तो आगे जाकर आपको ये दिक्कत नहीं होगी। अगर आपका, जैसे मैंने बताया, आधी रात में आपका शुगर लेवल डाउन हो रहा है, तो रात में आपके डिनर के बाद 1 घंटे बाद एक छोटे से बोल में आप मखाना या जैसे मैंने बताया मुरमुरा, या अगर आपको कोई ऑटो इम्यून कंडीशन नहीं है, मतलब रूमेटॉइड आर्थराइटिस या ऐसे और कोई दिक्कत नहीं है, बहुत ही बॉडी में गैस नहीं बनता है, तो एक छोटा सा कप दूध हल्दी के साथ ऐसे ले सकते हो। लेकिन आपके डॉक्टर से कंसल्ट करके ही लीजिए कि आपके बॉडी को क्या सूटेबल है, क्योंकि ये भी प्रकृति के अनुसार ही देना पड़ता है। तो ऐसा करने से आपका शुगर लेवल इमीडिएटली डाउन, मतलब विदाउट एनी सिग्नल डाउन हो जाना या अननोइंगली बहुत ही स्पाइक होना, ये चीज़ें हम कंट्रोल कर सकते हैं। नमस्ते, थैंक यू।